सुप्रभात दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए, सिंपली सपोर्टेड भी मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। उसमें आपको बस ये 2 चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। एक सेक्शन किसको कहते हैं और दूसरा अपवर्ड लोड, डाउनवर्ड लोड, सैगिंग मूवमेंट और हॉगिंग। चलिए सेक्शन किसे कहते हैं फिर से दोस्तों। एक बीम दी है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड क्यों है? क्योंकि दोनों कॉर्नर पे अपवर्ड लोड लगा है, इसलिए इसको सिंपली सपोर्टेड कहते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा दोनों कॉर्नर पे लोड लगे रहते हैं। तो इस बीम को देखिए, बीम की लेंथ जो कि कैपिटल L मीटर दी है और दोनों कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे देखिए ये तीर देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड लोड A है और ये अपवर्ड लोड B है। अपवर्ड लोड यानी अपवर्ड लोड यानी ऊपर की दिशा में जो लोड कार्य करता है उसे अपवर्ड लोड कहते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा लोड होता है डाउनवर्ड लोड। डाउनवर्ड लोड यानी डाउन, जैसा कि डेफिनेशन है, डाउन यानी नीचे। जो लोड बीम में नीचे की तरफ लगता है उसे डाउनवर्ड लोड कहते हैं। इसमें आप देखेंगे W जो लोड है, जो C पॉइंट पे लग रहा है, उसका तीर नीचे की तरफ है, डाउन, इसलिए इसको डाउनवर्ड लोड कहते हैं। ओके, अपवर्ड लोड आपको समझ में आ गया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाउनवर्ड लोड आपको समझ में आ गया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए फिर से, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड यानी दोनों कोने पे आपके लोड लगे रहेंगे अपवर्ड, ठीक है। ओके, W लोड है। W लोड डाउनवर्ड लोड है जो कि पॉइंट C पे लग रहा है। और W लोड आप देखिए, अब बीम को 2 भाग में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से 2 भाग हो गए? A C, C B। फिर से समझ लीजिए, W लोड बीम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, A C और C B। अब इसका हम A C को हम कुछ भी मान लेते हैं। सपोज ये पार्ट A है, स्मॉल a, और C B को अपन मान लेते हैं ये हिस्सा B है, ठीक है। तो A C बराबर A स्मॉल a, C B बराबर स्मॉल b, ठीक है। अब चूंकि W लोड C पॉइंट पे लग रहा है, W लोड ने बीम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 भाग में, तो एक भाग AC हो गया, एक भाग CB हो गया। तो डाउनवर्ड लोड के कारण, डाउन यानी नीचे, डाउनवर्ड लोड W के कारण बीम 2 भागों में डिवाइड हो गई, यानी 2 भाग यानी 2 सेक्शन। फिर से समझ लीजिए, सेक्शन में आपको पढ़ाने वाला था, फिर से 2 भाग यानी 2 सेक्शन। नीचे की दिशा में लगने वाले लोड ने बीम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन हो गया है AC, एक सेक्शन हो गया CB। AC सेक्शन की मान लिया अपन ने A है, CB सेक्शन को मान लिया B, ठीक है। ये हो गया। अब शियर फोर्स की डेफिनेशन एक बार दिमाग में रिपीट कर लीजिए। शियर फोर्स क्या मैंने पढ़ाया था? एक शब्द है वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स क्या होता है? वर्टिकल फोर्स यानी जो भी फोर्स Y डायरेक्शन से लगता है। Y डायरेक्शन में X डायरेक्शन हमेशा आपका ऐसे होता है और Y डायरेक्शन ऐसे होता है। ये X हो गया, ये Y। तो ये डायरेक्शन जो है Y है ना, ऊपर नीचे लंबा परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है X के, उसे Y कहते हैं। Y डायरेक्शन में जो भी लोड का लगता है उसे वर्टिकल लोड कहते हैं। ये लोड अपवर्ड भी हो सकता है, ये अपवर्ड लोड। ये लोड डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड लोड W। तो अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल आपको समझ में हो गया। वर्टिकल फोर्स है ना, Y डायरेक्शन में, ये Y डायरेक्शन है, ये X डायरेक्शन है। Y डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, उसे वर्टिकल फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस, अब शियर फोर्स की डेफिनेशन एक बार फिर से, अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड द शियर फोर्स। सेक्शन क्या हो गए? यहाँ पे आपने देखा W डाउनवर्ड लोड लगा है, डाउन यानी नीचे वाला। इसने बीम A B को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। आप ऐसे खड़े होकर देखें तो ये बीम W के लोड है, इसने
बीम को ये डब्ल्यू के एलएचएस साइड का सेक्शन है, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये डब्ल्यू लोड के सामने से खड़े होके देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन है, और ये डब्ल्यू लोड के राइट हैंड साइड का सेक्शन है। ये भी क्लियर हो आपको हो गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द शियर फोर्स? वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड द शियर फोर्स। शियर फोर्स की कैलकुलेशन में बता दी ना, सिंपल है, ऐसा कोई नहीं। ये आपको समझ में आ गया। सेक्शन किसको कहते हैं, अपवर्ड लोड किसको कहते हैं, डाउनवर्ड लोड किसको कहते हैं, ये ना आपके समझ में आएगा। चलिए इसके बाद अब पकड़ते हैं मूवमेंट। अब देखिए पहले पकड़ते हैं डाउनवर्ड लोड। डाउनवर्ड है नीचे की तरफ। बीम है ए बी जिसकी लेंथ है एल। डाउनवर्ड लोड सी पॉइंट पे लग रहा है। अब चूंकि ये लोड ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी? प्रवृत्ति ये रहेगी कि ये बीम को झुकाएगा नीचे की तरफ। कोई भी चीज ऊपर से लगे तो उसका ये जैसे मेरा हाथ है, अब ये लोड है तो ये कोशिश करेगा, लोड ये कोशिश करेगा मेरे हाथ को नीचे झुकाए। ऊपर से लोड लगा है और मेरा हाथ समझ लो बीम है और ये डाउनवर्ड लोड है तो नीचे झुकाने की कोशिश करेगा। यानी ये पॉइंट पे बीम को डब्ल्यू लोड नीचे झुकाएगा। इस लोड को, इस मूवमेंट को, इसके कारण जो मूवमेंट बनता है उसे सैगिंग मूवमेंट कहते हैं। सैगिंग मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। सैगिंग मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं, आप घड़ी की सुइयां को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में सैगिंग मूवमेंट का वो रहता है डायरेक्शन। चलिए सैगिंग हो गया। अब दूसरा हागिंग मूवमेंट। ये तो हो गया वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड। अब देखिए अपवर्ड वर्टिकल फोर्स। अपवर्ड ऊपर की तरफ एक ए पॉइंट पे लग रहा है, ये तीर ऊपर की तरफ, ये बी पे लग रहा है अपवर्ड फोर्स। इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी? इसकी प्रवृत्ति रहेगी कि ये बीम को इस कोने में उठाएगा और बीम को इस कोने में उठाएगा। ये कहलाता है। इसके कारण अपवर्ड फोर्स के कारण जो मूवमेंट क्रिएट होता है उसे हागिंग मूवमेंट कहते हैं। ये हमेशा नेगेटिव रहता है और यह घड़ी की सुइयों की दिशा में काम कर डायरेक्शन में चलता है। ये एज्यूम किया गया है, आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, ये एज्यूम करके अपन मानना पड़ता है, चल रहा है। हॉगिंग को पॉजिटिव लेंगे, सैगिंग को पॉजिटिव लेंगे तो हागिंग को निगेटिव, हागिंग को पॉजिटिव लेंगे तो सैगिंग को निगेटिव। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने आपको पढ़ा दिया सेक्शन क्या होता है, हॉगिंग मूवमेंट क्या होता है, सैगिंग मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड लोड किसे कहते हैं, डाउनवर्ड लोड किसे कहते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसका सवाल करवाऊंगा आपको। शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम का परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। थैंक यू वेरी मच।